Hello everyone, welcome to Jay's Mantra. Today I am going to start second lecture of matter in our surrounding chapter, which is basically for class 9th students. Okay, and in this lecture I am going to discuss about classification of matter. Okay, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि मैटर की जो क्लासिफिकेशन है हमारे मॉडर्न एज के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे दिया था. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मॉडर्न एज के साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था. ओके, सो उसमें फर्स्ट है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर बेसिकली. ओके, सो अगर मान लो कि हम फिजिकल नेचर की बात कर रहे हैं तो फिजिकल नेचर का क्या मीन्स हुआ यहाँ पे. फिजिकल नेचर का मतलब वो फिजिकल अपीयरेंस, राइट. सो फिजिकल नेचर को हमने कैसे समझा, हमने समझा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ओके, मैटर क्या होते हैं, पार्टिकल्स से बने होते हैं. और वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं. ओके, कैसे होते हैं, स्मॉल और टाइनी पार्टिकल्स होते हैं. किसके, मैटर के. ओके, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, राइट. इतने छोटे होते हैं कि हम अपने नेकेड आई से भी उन्हें नहीं देख सकते. ओके, हमें बहुत ही माइक्रोस्कोपिक डिवाइस या फिर सोफिस्टिकेटेड डिवाइस ऐसे यूज करने पड़ेंगे, देन ओनली वी कैन सी द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ओके, नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है. ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर बेसिकली. उसमें फर्स्ट क्या है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, राइट. सेकेंड है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग. ओके, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं. ओके, सो वो पार्टिकल्स के मैटर क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, वो स्टेबल नहीं होते. जिगजैग वे में उनकी क्या होती है, मूवमेंट होती है. वो स्टेबल कंडीशन में कभी नहीं होते, वो मूवमेंट कंडीशन में होते हैं. ओके, मूव करते हैं इधर उधर. देन थर्ड हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है. तो जैसा हम सब जानते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, डीसी एंड प्लाज्मा, राइट. सो इसमें हम नेक्स्ट क्लास में ये चीजें डिस्कस करेंगे. इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस टॉपिक. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल एंड टाइनी पार्टिकल्स. ओके, सो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि मैटर कैसे बने होते हैं. मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं. ओके, कैसे बने होते हैं, वो पार्टिकल से बने होते हैं. ओके, और ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, वो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं. टाइनी मीन्स व्हाट, टाइनी मीन्स स्मॉल. ओके, सो फर्स्ट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और उसके बाद वो मैटर के पार्टिकल्स जो बने होते हैं वो पार्टिकल्स के साइज क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं. इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख सकते. ओके, हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी. ओके, सो इस स्टेटमेंट को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे. जैसा आप देख रहे होगे यहाँ मैंने 5 बीकर्स लिए हुए हैं. ओके, सो हर एक बीकर्स में मैंने कुछ वाटर का अमाउंट ऑलरेडी डाल रखा है. ओके, सो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट बीकर की. ओके, सो फर्स्ट बीकर में हमने क्या किया, फर्स्ट बीकर में हमने सबसे पहले 100 ml ऑफ वाटर लिया है. क्या लिया हमने, 100 ml ऑफ H2O लिया हुआ है. ओके, उसके बाद हम इसमें एक सोल्यूट मिक्स करेंगे. वो सोल्यूट क्या है, वो सोल्यूट है कॉपर सल्फेट. ओके, जैसे मान लो हमने फर्स्ट क्या किया, हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने 100 ml ऑफ वाटर रखा. उसके बाद में हम उसमें कॉपर सल्फेट की कुछ अमाउंट ऐड कर रहे हैं. उस अमाउंट को ऐड करने के बाद ये पूरी सॉल्यूशन क्या होगी, जैसे ही कॉपर सल्फेट इस सॉल्यूशन में जाएगा, मिक्स हो जाएगा, उसके बाद में उसकी कलर पूरी चेंज होकर के ब्लू हो जाएगी. क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ये ब्लू कलर का होता है. ओके, ब्लू इन कलर. ओके, कैसा होता है, ब्लू इन कलर. तो जैसे ही हमने देखा कि कॉपर सल्फेट हमने वाटर में मिक्स किया, ये पूरी जो सोल्यूशन हो गई वो ब्लू कलर की हो गई. उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे हमने फर्स्ट बीकर से सेकंड बीकर में कुछ अमाउंट, जैसे मान लो 10 ml सोल्यूशन जो है वो हमने फर्स्ट बीकर से सेकंड बीकर में ट्रांसफर करी. ओके, सो ये भी ब्लू इन कलर ही होगा. इसमें पहले से क्या था, इसमें 90 ml ऑफ H2O प्रेजेंट था. ओके, और 10 ml हमने दूसरे से क्या किया, फर्स्ट वाले बीकर से दूसरे से ट्रांसफर किया. ओके, उसके बाद में ये क्या हो गया, ये भी 100 ml का हो गया. ओके, उसके बाद अगर हम कलर की बात करते हैं तो ये भी ब्लू कलर का होगा, बट इससे थोड़ा लाइट होगा कलर इसका. क्यों, क्योंकि ये जो कंप्लीट सोल्यूशन था, कंप्लीट सोल्यूशन से हमने सिर्फ 10 ml लिया. ओके, उसके बाद सेम प्रोसीजर हम लास्ट वाले बीकर तक करेंगे. जैसे इसमें भी थर्ड वाले बीकर में भी क्या था, हमारे पास 90 ml वाटर है और क्या है 90 ml वाटर, देन हमने 10 ml इस सॉल्यूशन के सेकंड वाले के लिए. ओके, उसके बाद हम फोर्थ वाले के साथ में भी सेम चीज कर रहे हैं.
फोर्थ वाले बीकर में हमारा क्या था, 90 ml वाटर था, H2O। देन हमने इस वाले सोल्यूशन के थर्ड बीकर से हमने 10 ml सोल्यूशन जो है वो ट्रांसफर कराया। ओके, सो ये भी ब्लू कलर का होगा, ये भी ब्लू कलर का होगा। ओके, बट कंपेयर टू प्रीवियस बीकर क्या होगा, लेस ब्लू होगा। ओके, क्यों, क्योंकि हम कुछ अमाउंट ही सोल्यूशन के पहले वाले बीकर से ले रहे हैं। ओके, लास्ट वाले में भी हम 10 ml लेंगे इस बीकर से। ओके, जिसमें पहले से हमारा 90 ml क्या था, H2O प्रेजेंट था। ओके, सो हम ये सेम प्रोसीजर कर रहे हैं। लास्ट वाले तक हम देखेंगे कि कलर जो होगा वो लाइट तो होगा बट ब्लू कलर का ही होगा। ओके, सो इस प्रोसीजर से हम ये समझ सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिया, यहाँ हमने 1 स्पून लिया कॉपर सल्फेट का, ओके, CuSO4 का। उसके बाद हमने मिक्स कराया। इस पार्ट की जो सोल्यूशन का पार्ट है उसमें से हमने कुछ इसके जो अमाउंट है 10 ml हमने दूसरे बीकर में ट्रांसफर कराया। उसके बाद हमने इस सॉल्यूशन से कुछ ml जो है तीसरे वाले में कराया। सेम प्रोसीजर हम करते जा रहे हैं। उसके बाद में भी हम देख रहे हैं कि लास्ट वाला बीकर क्या है हमारा, ब्लू इन कलर ही है। सो इट मीन्स जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत ही छोटे बने होते हैं। ओके, बहुत ही छोटे छोटे साइज में होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। ओके, अपने आंख से नहीं देख सकते। ऑब्वियसली कोई अगर डिवाइस हो, जैसे माइक्रोस्कोपिक डिवाइस है कोई भी, तो हम उससे उसको देख सकते हैं इजिली। ओके, सो ये हुआ हमारा स्टेटमेंट का मीनिंग। ओके, हमने क्या देखा, हमने एक फर्स्ट क्या लिया, CuSO4 हमने डाला। पहले हमारे पास में क्या था, वाटर प्रेजेंट था एज अ सॉल्वेंट। ओके, उसके बाद हमने सोल्यूट लिया CuSO4, देन हमने इसको मिक्स कराया। मिक्स कराने के बाद में हमारा क्या बना, सोल्यूशन बना। ओके, इस सोल्यूशन को हमने डिफरेंट बीकर्स में ट्राई करके देखा। जब हम डिफरेंट बीकर्स में ट्राई कर रहे थे, ट्राई करने के बाद में भी लास्ट वाले बीकर तक हम देख रहे हैं कि उसकी कलर क्या हो रही है, वो ब्लू कलर का ही रह रहा है, भले ही थोड़ी सी लाइट ब्लू हो जा रहा है। ओके, इसका क्या था, थोड़ा सा डार्क था, डार्क ब्लू। ये क्या था, डार्क ब्लू इन कलर। अगर हम यहां से यहां की बात करते हैं तो ये क्या होगा, लाइट ब्लू होगा। ओके, सो इट मीन्स दोनों ब्लू ही है बट एक डार्क है और एक लाइट ब्लू है। ओके, सो इट मीन्स जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ओके, दे आर मेड अप विथ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ओके, सो उसमें फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, कैसे होते हैं वो, कैसे मूव करते हैं, वो जिगजैग वे में मूव करते हैं इधर उधर। ओके, वो स्टेबल नहीं होते एक जगह पे, उनमें मूवमेंट होती है। ओके, सो इसको भी हम कुछ एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। ओके, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 3 केसेस लिए हुए हैं। ओके, सो फर्स्ट केस में हमने क्या लिया है, फर्स्ट केस में हमने कुछ अगरबत्ती ली है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे मान लो एक रूम के कॉर्नर पे हमने इसको बर्न किया। क्या किया हमने, इस अगरबत्ती को अगर हमने बर्न किया, ओके, एक रूम के कॉर्नर में। ओके, सो इसके स्मेल को हम दूसरे रूम के कॉर्नर से भी इजीली फील कर पाते हैं। ओके, इसकी फ्रेग्रेंस जो होती है वो हम इजीली दूसरे रूम के कॉर्नर से भी फील कर पाते हैं। क्यों, इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने कोई भी चीज, जैसे हम खाना बनाते हैं। ओके, जैसे अगर किचन में खाना बन रहा हो, हमारी माँ बना रही हो या हम बना रहे हो कभी, सो क्या होता है उस स्मेल को, जैसे मान लो हमने नॉनवेज बनाया या कोई भी ऐसी चीज बनाई, तो बनाने के बाद में क्या होता है, उसकी खुशबू को, उसकी फ्रेग्रेंस को हम दूर से ही फील कर पाते हैं कि ये बन रहा है आज, राइट। सो वो कैसे हमें पता चलता है, वो हमें पता चलता है डिफ्यूजन के थ्रू। ओके, क्या होता है, वो विद द हेल्प ऑफ एयर, उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक चली जाती है। ओके, सो उसके बाद हम उसको इजिली क्या है, फील कर पाते हैं कि अच्छा ये बन रहा है, राइट। सो उसी तरीके से अगर मान लो कि हमने अगरबत्ती जलाया, अगरबत्ती जलाने के बाद में क्या होता है, हम दूर दूर तक भी उसकी फ्रेग्रेंस को फील कर सकते हैं। सो इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ओके, और ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट केस हुआ, क्यों कि जो इसमें क्या होती है वो मूवमेंट होती है। सो हमने कैसे समझा इसको, अगर हम यहाँ जला रहे हैं और दूसरे कॉर्नर से हम उसको फील कर पा रहे हैं, सो इट मीन्स कि यहाँ से मूवमेंट हुई ना इसकी फ्रेग्रेंस में। ओके, सो इसके जो वेपर निकले वो क्या हुए, यहाँ से वहां मूव किए, पार्टिकल्स जो निकले वो क्या हुए, मूव किए इधर उधर। सो उनमें मूवमेंट हुई, सो उस मूवमेंट के थ्रू ही हम उसको फील कर पा रहे हैं। और ये जो होल प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ एयर, यहाँ से वहां जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की जो पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं, सो उसको हम कहते हैं क्या, डिफ्यूजन। ओके, सो नेक्स्ट केस है हमारा क्या, हमने यहाँ पे एक बीकर लिया है, बीकर में हमने कुछ वाटर लिया है। ओके, सपोज ये हमारे पास में क्या है, 100 ml ऑफ वाटर है। ओके, 100 ml क्या है,
H2O है हमारे पास में। ओके, हमने इसमें कुछ पॉलन ग्रेन मिलाया। क्या मिलाया हमने? ये क्या है? ये पॉलन ग्रेन है। ओके, क्या है हमारा? ये पॉलन ग्रेन। ओके, सो पॉलन ग्रेन क्या होता है? जैसे मान लो फ्लावर होती है, ये जैसे मान लो ये क्या है? ये फ्लावर है। ओके, सो अगर मान लो फ्लावर के बीच में आप देखोगे कि ऐसे एक बीच से निकल के आता है, यहाँ कुछ डॉट डॉट से बने होते हैं, सो उसको हम कहते हैं क्या? पॉलन ग्रेन। ओके, सो इस पॉलन ग्रेन को अगर हमने क्या किया, इस बीकर में ऐड किया। ओके, सो एक स्पून लिया हमने, एक स्पून क्या किया हमने? एक स्पून से इसको फिल कर लिया। ओके, उस स्पून में हमने पॉलन ग्रेन डाला। पॉलन ग्रेन डालने के बाद में उस पूरे पॉलन ग्रेन को हमने बीकर में डाल दिया। ओके, बीकर में डालने के बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ये जो है इसमें हम देखेंगे, अगर मान लो कि आप उसको नजदीक से देखने की कोशिश करोगे तो वो एक जगह पे सारे जो पॉलन ग्रेन है वो स्टेबल नहीं होंगे, वो इधर उधर मूव करते हैं। ओके, जिगजैग वे में इधर उधर मूव करते हैं। ओके, सो इससे भी आपको पता चल सकता है इजीली कि इनमें क्या होती है? मूवमेंट होती है। ओके, सो ये हुआ हमारा सेकंड केस। जैसे मान लो कि थर्ड केस में क्या हो रहा है? थर्ड केस को हम अपने डे टू डे लाइफ में भी इजीली फील कर सकते हैं। हाउ? जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एक विंडो बनी हुई है। ओके, उसमें से क्या है? सनलाइट जो है वो निकल के आ रही है। जैसे मान लो हम रूम में सो रहे हो। ओके, उस रूम की विंडो ओपन है, उसमें से अगर सनलाइट पास हो रही है तो उस अगर सनलाइट को आप अपने आंख से देखोगे तो उसमें क्या होगा? छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होते हैं? वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। ओके, ये तो नेचुरल है, ये आप अपने घर में भी देख सकते हो। ओके, ये हम डे टू डे लाइफ में ऑलवेज फील कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ, क्या हो रहा है इस केस में? इस केस में अगर मान लो सनलाइट पास हो रही है तो इसमें आप देखोगे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को इधर उधर जिगजैग वे में मूव करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे को टक्कर देते हुए। ओके, सो इससे भी हम समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनमें क्या होती है? मूवमेंट होती है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ओके, वो एक जगह स्टेबल नहीं होते, उनमें मूवमेंट होती है। ओके, सो आप ये नोट करो, उसके बाद में हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये है हमारा सेकंड प्रॉपर्टीज। ओके, सो इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे 3 बीकर लिया है। फर्स्ट बीकर में क्या है? ओनली वाटर। हमने वाटर लिया है कितना? 100 ml। ओके, सेकेंड बीकर में हमने क्या किया? उसमें कुछ शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स मिलाए। क्या किया हमने? कुछ शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स जो है वो हमने ऐड किए। ओके, ये क्या है? शुगर या सॉल्ट। ओके, एनीथिंग यू कैन टेक। सो शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स हमने इसमें ऐड किए। ऐड करने के बाद में विद द हेल्प ऑफ रॉड हमने उसको स्टर किया। स्टर करने के बाद में क्या होगा? वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, सो मिक्स हो जाने के बाद अगर मान लो ये क्या बना, हमने एक सॉल्वेंट लिया। वाटर क्या है? वो है हमारा सॉल्वेंट। ओके, ये क्या है? हमारा सोल्यूट है। सो ये दोनों को जब हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में क्या बना? सॉल्यूशन, राइट। सो ये जो सोल्यूशन बना वो उसमें क्या कुछ वॉल्यूम में चेंज हुआ? हमें यही नोटिस करना है इसमें कि इसके वॉल्यूम में कुछ चेंजिंग हुई या नहीं। जैसे मान लो कि हमने 100 ml वाटर लिया। ओके, सो अगर हमने 1 स्पून या 2 स्पून भी सॉल्ट लिया इसमें, जैसे सपोज करो हमने क्या लिया? सॉल्ट लिया, NaCl। ओके, सॉल्ट लिया हमने, सो नॉर्मल सॉल्ट। सो अगर हमने इसमें इसको डिसॉल्व कराया, सो इजीली क्या हुआ? वो मिक्स हो गया, डिसॉल्व हो गया। उसमें डिसॉल्व होने के बाद में जो हमारे पास में सोल्यूशन बना वो क्या 100 ml से इंक्रीज किया? हमने 100 ml वाटर लिया था ना इनिशियली, जो हमने फर्स्ट बीकर में वाटर लिया था वो कितना लिया? 100 ml लिया है, राइट। ये क्या है? 100 ml। सो 100 ml हमने वाटर लिया, उसमें हमने 1 स्पून और 2 स्पून सॉल्ट मिलाया। उसके बाद में हमें ये देखना है कि वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं। ओके, सो हम लास्ट बीकर में ये देखेंगे कि वॉल्यूम जो है वो हमारा 100 ml ही है। सो ये जो सॉल्ट पार्टिकल्स थे वो कहाँ गए? सो वो क्या हो गए? जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है वो सॉल्ट कहाँ चले गए? उस स्पेस के बीच में। तो यहाँ हम किस चीज की बात कर रहे हैं? कौन से स्पेस की? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। ओके, सो इससे ये चीजें क्लियर होती है कि हमने ये सॉल्ट को डिसॉल्व कराया वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल्स में स्पेस थे, सो वो सॉल्ट क्या हो गए? वो स्पेस में चले गए। दैट्स वाई नो चेंज इन वॉल्यूम। ओके, क्या हुआ? नो चेंज इन
वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हुआ हमारा, एज इट इज रह गया। इट मीन्स कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है। और ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर का है। ओके, सो ये हुआ हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, क्या सीखा हमने फर्स्ट हमने देखो, हमने यहाँ वाटर लिया, वाटर के बाद हमने इसमें सॉल्ट मिलाया, सॉल्ट मिलाने के बाद में हमने देखा कि देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। ओके, सो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स देयर इज अ स्पेस बिटवीन व्हाट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो मैटर्स के पार्टिकल्स में क्या है, स्पेस है, दैट्स वाई यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हुआ। ओके, थर्ड जो है प्रॉपर्टी हमारा कौन सा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो इसको भी हम एक एक्टिविटी की तरह समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आप देख रहे होगे कि यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। ओके, सो फर्स्ट केस में मैंने क्या लिया है, फर्स्ट केस में मैंने कुछ आयरन नेल्स लिए हैं, राइट। सेकेंड केस में मैंने कुछ पीस ऑफ चॉक लिए हैं, थर्ड केस में मैंने ब्रिक्स ली है, फोर्थ केस में लास्टली मैंने रबर बैंड लिया है। ओके, अगर आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करो तो कौन सा इजीली ब्रेक होगा, सेकेंड वाला। ओके, ये क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर पे ब्रेक हो जाएगा। ओके, उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन सा ब्रेक होगा, रबर बैंड। थर्ड नंबर पे कौन सा होगा, दिस वन। ओके, लास्टली ये, इसमें बहुत ही ज्यादा हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए हमें इसमें ज्यादा टाइम लगेगा ओके तोड़ने में इसको। सो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैसे, अगर मान लो कि रबर बैंड की स्ट्रेंथ जो है वो इतनी है, हमने उसको इतना स्ट्रेच कर दिया, सो इजीली ब्रेक हो जाएगा। हम उसको अपने हाथ से ही कैपेबल हैं उसको ब्रेक करने में, राइट। तो ये भी क्या है, ब्रेकेबल है। उसके बाद में हम पीस ऑफ चॉक तो इजीली ऐसे हम हाथ से ऐसे किए, टूट गया, राइट, ब्रेक हो सकता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, ब्रिक्स हम हाथ से नहीं तोड़ सकते क्योंकि हम बॉडी बिल्डर नहीं है। सो अगर मान लो हमने इसको तोड़ने की कोशिश की तो हमें हैमर की जरूरत पड़ेगी। सो विद द हेल्प ऑफ हैमर इजीली वी कैन ब्रेक इट, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आयरन नेल्स की, तो आयरन नेल्स में क्या है, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं। पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल्स आर क्लोजली पैक्ड, ओके, क्लोजली पैक्ड। सो उसकी वजह से क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। क्या होगा इसमें, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई इन आयरन नेल। ओके, सो इसीलिए अगर हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमें ज्यादा फोर्स चाहिए होगा, राइट। सो इससे ये चीजें क्लियर होती है कि मैटर ऑफ पार्टिकल्स में जिसके भी पार्टिकल्स, जैसे मान लो यहाँ आयरन नेल के केस थे तो इसके पार्टिकल्स क्या थे, बहुत ही क्लोजली पैक्ड थे। ओके, सो इसके में हमें हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा। जैसे मान लो इसमें क्या थे, लेस थे, तो हमने इसको इजिली ब्रेक कर दिया। इसमें क्या थे, कंपेयर टू आयरन नेल कम थे, बट कंपेयर टू चॉक एंड कंपेयर टू रबर बैंड ज्यादा थे, तो हमें थोड़ी ज्यादा फोर्स लगी। सो इट मीन्स कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में है, जिसकी वजह से हम इनको इजिली ब्रेक कर पा रहे हैं और किसी किसी को नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो इससे ये चीजें क्लियर हो रही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, किसी में हाई होता है, किसी में लो होता है। अभी लो किसमें होगा, जिसके भी पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होंगे। ओके, जिसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे उसमें क्या होगी, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। सो ये हुआ हमारा प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। ओके, सो थैंक यू फॉर द टुडे।